हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्त को। हरे कृष्णा। से भक्तों चरण में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। माता जी वो गुरु वंदना करें शुरू ना। प्रभु जी कर लेंगे। अंतर्यामी प्रभु जी। अंतर्यामी प्रभु जी आप कर लीजिए गुरु वंदना। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। श्री श्री गुरु वंदना। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। श्री गुरु चरणा पद्मा केवल भक्ति सद्मा। बंदो मुई सावधान मते। बंदो मुई सावधान मते। चाहर प्रसादे भाई हे भव तोरिया चाय। चाहर प्रसादे भाई हे भव तोरिया चाय। कृष्ण प्राप्ति है चाहा हईते। कृष्ण प्राप्ति है चाहा हईते। गुरुमुख पद्मा वाक्या चित्ते कोरिया एक्या। हरे ना कोरी हो मनी आशा। हरे ना कोरी हो मनी आशा। श्री गुरु चरणी रति ऐसे उत्तम गति। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। जे प्रसादे पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई। चक्षुदान दिलो जेई जन्मे जन्मे प्रभु सेई। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशिता। प्रेम भक्ति जहा हैते अविद्या विनाश जाते। प्रेम भक्ति जहा हैते अविद्या विनाश जाते। वेदगे जहार चरिता। वेदगे जहार चरिता। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनार बंधु। लोकनाथ लोकेर जीवना। लोकनाथ लोकेर जीवना। हा हा प्रभु कोरो दया देहो मोरे पद छाया। हा हा प्रभु कोरो दया देहो मोरे पद छाया। एबे जास घुसुक त्रिभुवना। एबे जास घुसुक त्रिभुवना। श्रीला प्रभुपाद पतित पावना।
जय गुरुदेव लैला शरण प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरे हरि कृष्णा। बोल हरि बोल। सही बात बहुत है। हरि सुंदर प्रभु बोल। जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा बिल्कुल आदि बहुत प्रभु जी। सुंदर। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य दंडवत प्रणाम, प्रणाम। धन्य भक्त को धन्य हरे प्रणाम। कृष्णा हे प्रभु जी, भक्त आपके को चरणों में कोटि दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर दंडवत प्रभु जी, बहुत अच्छा गाया आप। दंडवत प्रणाम। रुद्र प्रभु जी, हरे धन्य कृष्णा प्रणाम। दंडवत प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा आपके प्रणाम चरणों प्रभु में जी। कोटि प्रभु जी प्रणाम। दंडवत हे भक्त प्रणाम। हे हरे भक्त कृष्णा। को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, हरे कृष्णा। स्वागत है प्रभु जी आपका बहुत बहुत। प्रभु जी धन्यवाद हरे धन्यवाद। तैयारी कैसी चल रही है पेपर की? चल रही प्रभु सो जी, सो आपके सर बिना सिर्फ प्रभु जी। आपके चल बिना रही है? प्रभु जी, आपके बिना प्रभु जी हो ही नहीं रहा था, मतलब कुछ भी। अभी आप आए हो कोई तब आप बात हम लोग में एनर्जी एनर्जी भरोगे तब हम लोग को उत्साह आएगा। नहीं, बहुत टेस्टी। हम ना अभी क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन पेपर नहीं, मतलब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो जो भी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो उन्हीं में से आएंगे। तो जो भक्त लोग अभी नहीं ज्वाइन किए हैं उनको बता दीजिएगा, वो ये वीडियो देख लेंगे यूट्यूब से। तो इसको देख के उनकी प्रिपरेशन हो जाएगी। एक एक करके सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम। तो शुरू करते हैं। मैं भी साथ में रहूंगा और मैं हिज ग्रेस आदिनारायण प्रभु जी से प्रार्थना करूंगा। प्रभु जी डिस्कशन स्टार्ट करें। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। धन्य प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में धन्य प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों चरण में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। तो हम पहले ना वृषाली माता जी ने जो पेपर बनाया था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बताइएगा। हेलो वृषाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्य प्रणाम माता जी। जी माता जी, आप अपने क्वेश्चन जो आपने मेरे को भेजे थे एक एक करके बोलिएगा। जी जी प्रभु जी। जी माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी सिर्फ प्रश्न बोलने हैं या उत्तर भी हैं बताने जी। हैं? हरे कृष्णा। प्रश्न और उत्तर दोनों बताने हैं क्या? क्या सिर्फ प्रश्न बोलने केवल हैं? केवल प्रश्न बताना है माता जी, उत्तर तो हम भक्तों से पूछेंगे। पहले भक्तों से उत्तर सुनेंगे और अगर उन्होंने सही उत्तर दे दिया तो आप बता दीजिएगा, नहीं अगर उन्होंने सही उत्तर दिया तो वृषाली माता जी आप सही उत्तर भी बता दीजिएगा। जी प्रभु जी। ये सेशन ज्यादा लंबा ना हो जाए प्रभु जी, इसके लिए मैंने ऐसा बोला। क्षमा कीजिएगा। जी 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 प्रभु जी। जी वृषाली माता जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप ही बोलिए ना। आदिनारायण प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हम धन्य सब प्रणाम। उत्तर देंगे, मैंने आपको भेजे है ना प्रभु जी, वो आप बोलिए। प्रभु जी अनम्यूट है आप। म्यूट है आप। हरे कृष्णा। बोल रहा हूँ माता जी, वो फोन थोड़ा थानेदार के पास था जिसमें है ये, तो अब फ्री हुआ मैं बोलता हूँ जो क्वेश्चन आपने भेजे थे। तो श्लोक नंबर 1 में युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज ने किस प्रकार राज्य पर शासन किया? हैंड की प्लीज दीपक कुमारी म्यूट कर लीजिएगा।
हैंड रेज कीजिएगा। कौन जवाब देगा? युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज ने किस प्रकार राज्य पर शासन किया? जी सुमित प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी को। प्रभु जी, उन्होंने शासन किया, मतलब हमने पढ़ा था कि मतलब सब सही आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिएगा। प्रभु जी ने बताया था जैसे उनके शासन में ना सब कुछ सही था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, उनका शासन जैसे न्यायपूर्ण था, तो मतलब इस तरह से उन्होंने शासन किया। कोई और भक्त? सुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज ने अपने कर्तव्य समझकर समझकर राज्य चलाया, वह अपने छोटे भाइयों के सहायता से। बहुत सुंदर। और कोई भक्त? धर्म पूर्वक राज्य चलाया प्रभु जी उन्होंने ना। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी, हाँ वो मैं माइक म्यूट करना भूल गई थी। हाँ प्रभु जी, इसमें इसका आंसर यही होगा प्रभु जी कि युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज ने मतलब धर्म पूर्वक और अपना कर्तव्य समझकर और भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने छोटे भाइयों की सहायता से मतलब अच्छे से ईमानदारी से अपना शासन चलाया प्रभु जी। जी माता जी, जैसा इसके तात्पर्य में ही है, इसके सॉरी श्लोक में ही है इसका। प्रभु जी जी। कि युधिष्ठिर महाराज ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा भगवान श्री कृष्ण द्वारा अनुमोदित राज नियमों के अनुसार राज्य का संचालन किया। प्रभु जी मैं बोलूंगा। प्रभु जी, जी उन्होंने माता जी शासन बोलिए। में संतान सोच के पाले थे। बोलिए माता जी बोलिए। संतान सोच के पाले थे जी राज्य जी को। जी माता जी। तो वृषाली माता जी, आप बताएं। प्रभु जी, मैंने इसके उत्तर नहीं लिखे, सिर्फ प्रश्न लिखे। उत्तर आप बताएं ना, फिर आपने प्रश्न लिखे थे तो। जी प्रभु जी, सभी के उत्तर ही बराबर है प्रभु जी। जिस तरह से युधिष्ठिर महाराज जी ने अपने भाइयों को लेकर राज्य भोग की इच्छा से नहीं किया, उन्होंने भगवान की आज्ञा से वो साम्राज्य संभाला था। और उनके राज्य में जितने भी पेड़ पौधे थे, जितने भी जानवर थे, वो भी उनके राज्य का एक हिस्सा थे। जिस तरह से मनुष्यों से वो प्रेम करते थे, उसी तरह से सभी से वो प्रेम करते थे। और अपने जिस संतानों की तरह उन्होंने धर्म पूर्वक अपना राज्य संभाला। जी माता जी धन्यवाद। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं। 2 नंबर श्लोक में, इस श्लोक में कुरुवंश के क्या लिखा हुआ माता जी आपने? पुनर्जीवित किया। सॉरी, हरे कृष्णा। इस श्लोक में कुरुवंश को पुनर्जीवित किया, ऐसा क्यों कहा गया है? जो हैंड रेज करता है प्लीज एक बार हैंड डाउन कर लिया कीजिए, उसके बाद वंश। कौन जवाब देगा? प्रभु जी क्वेश्चन रिपीट करेंगे क्या? इस श्लोक में कहा गया है कि कुरुवंश को पुनर्जीवित किया गया, ऐसा क्यों कहा गया? जी प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कुरुवंश को पुनर्जीवित किया गया
क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जी जो है राजा बन सॉरी प्रभु जी, युधिष्ठिर महाराज जी राजा बन गए हैं। सेकंड जो परीक्षित महाराज जी हैं उनको भी जो है भगवान ने बचाया था। तो इन दो कारणों के कारण कुरुवंश पुनर्जीवित हुआ है। एक तो युधिष्ठिर महाराज जी राजा बने, दूसरे परीक्षित महाराज जी को भगवान ने बचाया। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने कुरुवंश को फिर से जीवित किया। जी माता जी। क्योंकि एक ये भी इसका आंसर हो सकता है माता जी कि क्योंकि पहले उसने युधिष्ठिर ने सॉरी धृतराष्ट्र ने कुरुवंश को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। पांडवों को उनके अधिकार से भी वंचित कर दिया था और अपने कुरुवंश से भी वंचित कर दिया था। पहले श्लोक में है भगवद गीता के, माम का पांडवाश्च, मेरा और पांडवों का, पांडव पुत्रों ने क्या किया। इसका मतलब कुरुवंश से उन्हें बेदखल कर दिया था। अब यहाँ पर क्योंकि पांडव वंश के ये थे, कुरुवंश के थे, तो यहाँ कुरुवंश की स्थापना दोबारा की गई है। मेरा ख्याल यही आंसर भी हो सकता है। क्यों माता जी, मैं गलत तो नहीं कहा? नहीं प्रभु जी, हो सकता है, लेकिन ये भी सही है ना प्रभु जी, जैसे कुरुवंश की पुनः स्थापना, तो जो परीक्षित महाराज जी है वो आखिरी वंशज थे कुरुवंश के, तो उनकी रक्षा करके भी भगवान ने उनको पुनर्जीवित किया। ये भी प्रभु जी सही लगता है, आपका लब भी सही है, दोनों ही उत्तर हो सकते हैं इसमें। जी माता जी, धन्यवाद। भक्तों से प्रार्थना है, इसमें ना कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो बड़े ऑब्वियस हैं। जैसे किसी में लिखा होगा कि कृष्ण को परम भगवान क्यों कहते हैं, तो उसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, लेकिन हमें वो वाले आंसर्स लिखने हैं जो भागवतम के श्लोक में बताए हैं, उससे रिलेटेड। तो मेरी प्रार्थना है कि जो आदिनारायण प्रभु जी आंसर्स बता रहे हैं, उन्हीं आंसर्स पे आपको मार्क्स मिलेंगे। दूसरे आंसर्स आपके सही ही होंगे वैसे, मगर वो जो इस प्रसंग में बताया जा रहा है, संदर्भ में, उसके अकॉर्डिंग वो आंसर देना होगा। क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। क्वेश्चन नंबर 3, भक्ति का लेवल पता करने के लिए कौन से 2 स्केल हैं? भक्ति का लेवल पता करने के लिए कौन से 2 श्लोक हैं, 2 स्केल हैं? हैंड रेज कीजिएगा। रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी बताइए। प्रभु जी। प्रभु जी, अभी मैं तो नहीं, अभी मैंने पढ़ा इसमें, लेकिन मैं अपने मन से बोल रही हूँ प्रभु जी, ऐसे जो मुझे समझ में आ रहा है कि भक्ति का जो लेवल होता है, मतलब उसके स्केल यही कि प्रभु जी, कि जब हमारा मतलब उत्साह मतलब बढ़ रहा है, हमें मतलब लोलियम हो रहा है, हमारे में तीव्र इच्छा हो रही है कि हमें एक बस करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवा करना है, हमें अच्छे से भक्ति करनी है, जिससे मतलब हमारा जो रियल गोल है हम उसको मतलब प्राप्त कर सके। और भक्ति में जैसे मतलब जब तक हमें मतलब ये लगता है कि प्रभु जी, जैसे जब मुझे बहुत मतलब ये होती है एकदम से तीव्र इच्छा होती है एकदम से कि हाँ मुझे श्रवण करना है, ज़्यादा श्रवण करना है, हरि नाम का जप करना है, ज़्यादा भक्तों का संग करना है, तभी मतलब ये हमें पता चलता है कि हमारा भक्ति का लेवल स्केल मतलब किस स्तर पे है। मुझे तो यही समझ जी में आया माता प्रभु जी, जी, अगर कोई गलती धन्यवाद क्षमा माता जी। कीजिए। सावित्री माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हमारी भक्ति का लेवल तब पता लगता है जब हम किसी विपत्ति में होते हैं और हम भगवान नाम स्मरण कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो उस टाइम हमारी परीक्षा होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। सुमित प्रभु जी। हरे कृष्ण सभी को। प्रभु जी, भक्तों में अगर वो कोई भक्त है तो हम पता लगा सकते हैं कि अगर वो संयमी है, ठीक है, तो मतलब एक तो मतलब वो एसोसिएशन करता है भक्तों का, तो मतलब हम पता लगा सकते हैं कि वो भक्त है। कोई और फालतू बात नहीं करता, सिर्फ भक्ति की बात करता है। अगर वो सेल्फ ग्रेटिफिकेशन नहीं है, मतलब
तो ये है उनके लक्षण। धन्यवाद प्रभु जी। वृषाली माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। प्रभु जी ने हमें बताया था कि हमारी अगर भौतिक इच्छाएं जो है कम हो रही है और हमें हमारी ईर्ष्या कम हो रही है, तो ये दो माप बताए थे प्रभु जी ने। हरे कृष्ण। जी ये माता दो जी। लोग हैं। जी माता जी, सही है। भौतिक इच्छाएं कम हो रही है और ईर्ष्या कम हो रही है। बिल्कुल सही माता जी। जी प्रभु जी, मैं बताऊँ थोड़ी अभी ऋतु जैसे ग्रीष्म वर्षा ऋतु जब सही सलामत देंगी हम लोगों की, तो वर्षा ऋतु जैसे तो इसी तरफ जब क्या अनाहार नहीं होगी, तो इसी टाइम सोचने लगना पड़ता है कि अभी सही से हम लोग भक्ति कर रहा है प्रभु जी। जी माता जी, हमें महसूस भी होता है, हमें हमें बड़े कुछ इसके बड़े पॉइंट हो सकते हैं। हमें विनम्रता आ जाती है, जी प्रभु। दुख सुख सहने की शक्ति आ जाती है, हम शरणागत होता है भगवान के। भौतिक साधनों की हमारी इच्छा कम हो जाती है, धीरे धीरे मान अपमान से उठने लगते हैं। मान अपमान से उठने लगते हैं। तो बहुत से इसके पॉइंट्स आ सकते हैं। धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध भक्ति का फॉर्मूला क्या है? एक वाक्य में बताएं। क्या प्रभु जी, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। शुद्ध भक्ति का फॉर्मूला क्या है? एक वाक्य में बताएं। जी सुमित प्रभु जी, आपने हैंडल किया हुआ। भक्तों का संग। जी, भक्तों का संग प्रभु जी। हो सकता है प्रभु जी, ये भी हो सकता है। रंजना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको चरण में अपना शुद्ध भक्ति का फार्मूला यही है प्रभु जी कि जब हम भगवान की प्रेम में सेवा में वो जाते हैं, प्रयुक्त हो जाते हैं, जब हमें उसमें आनंद आता है, रस आता है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा और करने की इच्छा होती है हमारे मन में कि नहीं, हमें जो भी करना है तो भगवान की प्रसन्नता के, जब हम भगवान को सेंटर में रख के अपना हर कार्य करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जी माता जी। रूबी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, बोलिए। हाँ प्रभु जी, जब हम प्रामाणिक गुरु से आदेशों के अनुसार चलना कर देते हैं, तो इसकी वजह से हम शुद्ध भक्त बनने का लक्षण हमारे अंदर प्रभावित होते हैं। जी माता जी, धन्यवाद। सावित्री माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। जिस तरह से प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के वचन को प्रमाणित करने के लिए प्रयास किया, उस तरह से हमें भी अपने शिक्षा गुरु या हमारे दीक्षा गुरु की बातों का आज्ञा का पालन करते हुए हम शुद्ध भक्त बन सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम, सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, यही मेरा आंसर है कि प्रामाणिक गुरु के आदेशों का पालन करना शुद्ध भक्ति तो है। जी माता जी। हरे प्रीति कृष्णा माता जी, प्रभु हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, निरंतर कृष्ण का चिंतन होना, स्मरण होना भक्ति है। जी माता जी, धन्यवाद। डॉक्टर रेखा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जैसे कि परमपिता भगवान के संकेतों को समझना और भगवान के संरक्षण में शरण लेना। धन्यवाद माता जी। वृषाली माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी ने हमें बताया था कि जो मेरे जीवन में हो रहा है वो सब भगवान की इच्छा से हो रहा है और मैं भगवान की इच्छा में मेरी अपनी इच्छा में मिला हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। अंजलि माता जी, हरे कृष्णा। संपा माता जी। हरे कृष्णा। पशु पक्षी और आसपास सब जीवों को देखना और साथ में भगवान को सेवा में लगना, भगवान को सेवा में लग जाना, यही बोलना चाहती हूँ प्रभु जी। जी माता जी, इसमें भी
कई इसमें लेवल आ सकते हैं। प्रभु जी हम बताएं एक पॉइंट और। बताइए प्रभु जी। प्रभु जी शुद्ध भक्ति का लक्षण सिर्फ यही है कि भगवान कृष्ण की खुशी के लिए कार्य करना, और तो कुछ भी नहीं है। मतलब अगर मैं चाहूं कि मैं ये कार्य करना है, कुछ भी मतलब वो नहीं सही। भगवान कृष्ण की जो खुशी होगी वही कार्य है। जी प्रभु जी, गुरु और भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। कार्य अपने मन से, अपने मन के अनुसार नहीं, उनके निर्देशानुसार करना, क्योंकि हमारा मन तो भौतिकतावादी में है। हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होता। हम शुद्ध भक्ति नहीं कर सकते। और मन कैसे शुद्ध होगा? ये प्रमाणिक गुरु के निर्देशन में शुद्ध होगा। हाँ जी। और ये बिल्कुल सही है कि गुरु और भगवान की प्रसन्न करने की इच्छा से कार्य करना, जिससे भगवान प्रसन्न हो और हम आत्मसमर्पण भी हो उसमें। हाँ जी। आत्मसमर्पण करेंगे तभी शुद्ध भक्त बनेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। रुद्र प्रभु जी, मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ? प्रभु जी आप कभी गलत बोलते ही नहीं हो। अरे नहीं प्रभु जी, आज मेरे ख्याल आप डंडा लेके बैठे हो मेरे लिए। नहीं प्रभु जी, डंडा तो आपके हाथ में रहता है, पर आप मारते नहीं कभी मुझको। मेरे सिर पे अरे बात भी नहीं है। आप भी ना, जैसे मेरी वाइफ है ना, माफ करना, वो भी अपने ऊपर बात आने नहीं देती, बात घुमा फिरा के मेरे ऊपर ले आएगी। ये प्रभु जी आपकी वाइफ का हाल नहीं है। ये यूनिवर्सल बात है। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान के गदा का नाम क्या है? ये तो विशाली माता बताएंगी। हाँ मंजू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे प्रभु जी? आपने हैंड रेज किया हुआ है। नहीं नहीं प्रभु जी, मैंने तो कुछ नहीं अंजलि अंजलि माता जी ने किया है, अंजलि साहू माता जी ने प्रभु जी। जी अंजलि माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। कौमुद के हरे कृष्णा प्रभु जी। अब देखो यहाँ पे मेरे को ना प्रभु जी ने पकड़ लिया है। अब बताओ, प्रभु जी हैंड रेज कर रहे हैं, जिन्होंने, जो एग्जामिनर है वो हैंड रेज कर रहा है। बताइए अब मैं कहाँ जाऊं? अभी तो आप ही एग्जामिनर हैं प्रभु जी, मैं भी स्टूडेंट हूँ आपका। आपने चारों तरफ से मेरे को बांध लिया प्रभु जी। ठीक है रुद्र प्रभु जी, अब आपका टर्न है, नाम बताइएगा। आप ही बताइएगा, वो सही होगा। नहीं प्रभु जी, मुझे ऐसा लग रहा है इसका नाम, इसका कौमुदी आंसर है। माता जी ने वैसे दे ही दिया। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। वैष्णव जी, धन्यवाद प्रणाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक लोगों का आश्रय और भगवान का आश्रय में क्या अंतर है? प्रभु जी रिपीट कीजिए ना क्वेश्चन प्रभु जी प्लीज। भौतिक लोगों के आश्रय और भगवान के आश्रय में क्या अंतर है? कृपया एक बार हैंड रेस करके ना वापस ले लिया करिए, ताकि दोबारा से आदमी हैंड रेस कर सके। पता लगता है कि दोबारा उसने हैंड रेस किया नहीं है। जी प्रवीणा माता जी, हरे कृष्णा। प्रवीणा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, भौतिक लोगों के आश्रय में रहने से हमारा पतन हो सकता है, हम बंधन में पड़ सकते हैं, लेकिन भगवान पे आश्रय पे रहने से हमारा अच्छा होता है प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी।
सुमित प्रभु जी। प्रभु जी भौतिक लोगों के संग में रहेंगे ना, तो मतलब हमें फालतू इच्छाएं आती रहेगी, हम ये भी कर ले वो भी ले ले। लेकिन अगर भगवान के पर आश्रित हो गए तो हमारे ये इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। मतलब सिर्फ भक्ति की इच्छा होगी, मतलब उनसे प्रेम करना है, मतलब इच्छाएं हमारी सही हो जाएंगी, मतलब रहेंगी तो मतलब सही रहेंगी। जी जी जी, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगी। बहुत सुंदर प्रभु जी। सुजाता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। भौतिक लोगों के आश्रय के मतलब है कि हम माया में रहेंगे, और जहाँ पर कृष्ण हम भक्ति नहीं कर पाएंगे कि, और जब भगवान के आश्रय में होंगे तो हम निडर हो जाएंगे, जैसे छोटे बच्चे के जैसे हम भगवान ही हमारा सब करेंगे, ऐसे ऐसा हमारे मन में आ जाएगा, जो हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, उत्तर आ ही गया प्रभु जी। एक तरह से भौतिक लोगों का आश्रय हमें भौतिक आसक्ति और भौतिक बंधन में बांधने वाला है, क्षणभंगुर है, और भगवान का आश्रय जो है वो शाश्वत है और हमें जो है आध्यात्मिक लोक प्रदान करने वाला है। जी 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 माता जी। गौरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, जो भौतिक लोगों का आश्रय है वो हमें कर्म बंधन से बांधेगा, और जो भगवान का आश्रय लेंगे तो हम कर्म बंधन से छूट कर भगवत धाम को जाएंगे। हरे कृष्णा जी प्रभु जी। माता जी, बहुत सुंदर माता जी। सांपा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, मैं एक ही बात बताऊंगी प्रभु जी, भौतिक आश्रय की बात बोल दिया सबने, लेकिन जो भगवान के आश्रय देना मतलब पूरा यह जगत की बात नहीं है, वो दूसरी जगत में जाती है, मतलब उद्धार हो जाती है, भगवान आश्रय देती है, मतलब हम लोगों की पूरा उद्धार हो जाएगी। जी माता जी, धन्यवाद। दीपा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, भौतिक आश्रम होता है संसारिक जरूरत, आराम और स्थायी ठिकाना, ये सब। अब भगवान का आश्रम का मतलब है कि आत्मा का उत्थान के लिए, ईश्वर के लिए केंद्रित होना, और गुरु के पास जाना, उनसे शिक्षाएं ग्रहण करना, ये सब हमें भगवान के आश्रम का है, जी माता आध्यात्मिक जी। विकास का। जी माता जी, धन्यवाद। अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रभु जी, सिंपल वाक्य में अगर बताया जाए तो भौतिकी लोगों के आश्रय में हमें भव्यता और पतन मिलता है, जबकि भगवान के आश्रय में आने वाले भक्त को दिव्यता और उत्थान मिलता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। रूबी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, गौरी माता जी ने बोल दिया मेरा आंसर तो, कि पहले तो कर्म बंधन जो है लगता है भौतिक में, और भगवान के आश्रय में कर्म बंधन से मुक्त होता है। और दूसरा आंसर है कि हम वहां पर दुखी अनुभव करते हैं और भगवान के आश्रय में आनंद अनुभव करते हैं। जी माता जी, बहुत सुंदर माता जी। जी रंजना माता जी, बहुत लोगों ने हैंड रेज किया हुआ है। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरणों में नमन। प्रभु जी, मतलब बहुत ही लोग हम अब आश्रय लेंगे तो प्रभु जी हम बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसते जाएंगे, जो हम अपने रियल गोल को नहीं प्राप्त कर सकेंगे। और भगवान के आश्रय लेने से हम इस सबसे छुटकारा, हमें मुक्ति मिल जाएगी, और हम भगवान के धाम में जाकर जो भगवान चाहते हैं कि हम उनकी सेवा करें, वो हमें अवसर मिलेगा। वहाँ जाके हमें आनंद, वहाँ जहाँ आनंद ही आनंद है, तो हमें इस बार इस दुखाले रूपी संसार में नहीं आना पड़ेगा प्रभु जी। मुझे तो यही समझ में आया प्रभु जी, आपकी गलती जी माता जी, धन्यवाद माता जी। अर्पणा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। भौतिक लोगों के आश्रय में हम जन्म मरण के बंधन में फंसे रहेंगे और भौतिक आसक्ति लगी रहेगी, और भगवान के आश्रय में हम एक परम आनंद और एक आध्यात्मिक जगत का आश्रय मिलेगा। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सभी के पॉइंट्स अच्छे हैं, अंतर्यामी जी के पॉइंट्स अच्छे हैं। हमारा भौतिक लोगों में जाएंगे, हमारा पतन निश्चित है। हम जैसे 84 लाख योनों में घूम रहे हैं, हम घूमते रहेंगे।
कभी सुख कभी दुख, दुख ज्यादा, जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है संसार दुखालय है, इसमें दुख दुख ही दुख है और कुछ नहीं है, सुख क्षणिक मात्र है, लेकिन आध्यात्मिक जगत पूर्ण सनातन है, आनंद में, कृपा में, आश्रय में, दया में, करुणा में, और ये सब कुछ वहां पे है। वहां जन्म मृत्यु नहीं है, जगह भौतिक जगत में कुछ पता नहीं कब मृत्यु आ जाए, कैसे आ जाए, कुछ नहीं पता। पर आध्यात्मिक जगत में ना मृत्यु है ना जन्म है, और सबसे बड़ी बात है भगवान श्री कृष्ण का की सेवा है, सानिध्य है, दर्शन है। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति में आगे बढ़ने हेतु क्या लक्षण है? वैसे ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी हो चुका है ये। जी प्रवीणा माता जी। प्रवीणा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। भक्ति भौतिक आसक्ति हमारा कम, भौतिक इच्छा भौतिकता से माने कम होता है हमारा संबंध, और आध्यात्मिक के प्रति, वैष्णव भक्तों के प्रति संग अच्छे माने ज्यादा होता है, तो हम प्रगति करते हैं भक्ति में। जी प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, भक्ति में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे में मतलब बहुत ही इच्छाएं कम हो जाती है, और जब हमें हाई टेस्ट मिलता है तो हमें लोअर टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। हमें फिर मतलब सांसारिक लोगों के पास बैठने की मतलब इच्छा नहीं होती, कहीं भी शादी ब्याह में जाने का मन नहीं करता है, कहीं भी ऐसी जगह जाना का मन नहीं करता जहाँ पे भगवान की चर्चा नहीं होती है, सांसारिक बातें होती हैं, इधर उधर की प्रज्वलित करने का मन नहीं करता है। और उससे बस यही लगता है कि बस मैं, क्योंकि उसकी चेतना हमेशा मतलब कृष्णमय होती है प्रभु जी, उसको हमेशा बस मन में ये इच्छा होती है कि हम बस भगवान के बारे में ज़्यादा श्रवण करें, उसके भक्तों के बारे में ज़्यादा करें, और सेवा करने का मन होता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रभु जी वो हर कार्य करना चाहता है प्रभु जी। हरे कृष्ण। जी माता जी, धन्यवाद। सावित्री माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, पहले तो हमें भक्तों का संग मिलता है, जिस वजह से हमारी भक्ति जो डगमगाती है, जो हम नहीं कर पाते, वो भक्तों के संग से हम कर पाते हैं। और हम जो जैसे हमें नहीं आता है, बुक रीडिंग नहीं आती है, संस्कृत पढ़ना नहीं आता है, ये सारी चीजें आती हैं, जिस वजह से हमारी भक्ति में धीरे धीरे एक एक पग करके हमारी वृद्धि होती रहती है। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। अपर्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमें भक्तों का संग अच्छा लगता है, और भगवान से रिलेटेड जितने भी हैं सेवा, वो हमें अच्छी लगने लगती है, और सांसारिक चीजों से हम दूर होने लगते हैं। बहुत सुंदर माता जी। हमें भौतिक आसक्ति कम होती जाती है, हम ज्यादा से ज्यादा भक्तों का संग प्राप्त करना चाहते हैं, भगवान के बारे में सुनना अच्छा लगता है, उनकी लीलाओं का गुणगान करना अच्छा लगता है, भगवान की सेवा करनी अच्छी लगती है, शुद्ध भक्तों का संग अच्छा लगता है, उनके वचन अच्छे लगते हैं, और भौतिकता हमारे से धीरे धीरे छूटती जाती है। ये सुदृढ़ लक्षण है भक्ति में आगे बढ़ने के। आप विनम्र होते हो, वो तो सबकी बात है, दुख सुख में सम रहने की कोशिश करते हो, तो ये सब भक्ति के आगे बढ़ने के लक्षण हैं। आगे है प्रभु जी, क्षमा कीजिएगा, मेरे को थोड़ा 10-15 मिनट के लिए जाना है प्रभु जी एक जगह, वो मेरी पोती आएगी तो उसको लेने के लिए जाना है प्रभु जी। जी माता जी। हाँ, मैं सुनती रहूंगी प्रभु जी। हाँ जी माता जी। जितेंद्र और निर्जल में क्या अंतर है?
प्रभु जी जितेंद्र क्वेश्चन रिपीट जितेंद्र कीजिए ना। हाँ, जितेंद्र और निर्जल में क्या अंतर है? जितेंद्र और निर्जल में निर्जित जितेंद्र और निर्जित निर्जित जी बताइए। जी प्रवीणा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जितेंद्रिय यानी जो इंद्रियों को जीत लिया है प्रभु जी, और निर्जित है जो किसी से हारता नहीं होता है, हारना नहीं होता है, कभी नहीं हारता जो। हरे कृष्ण। जी संपा माता जी। वही सेम ही आंसर है प्रभु जी, जो इंद्रियों को जीत लिया है जिन्होंने, और निर्जित जो जीत लिया है। हरे कृष्ण, हरि बोल। जितेंद्र भी जिससे इंद्रियों को जीत लिया और निर्जित भी जिससे इंद्रियों को जीत लिया, एक ही क्वेश्चन, एक ही बार। निर्जित जो हरे इंद्रियों कृष्ण को प्रभु नहीं जी। जीत पाए, और जितेंद्र जीत लिया है जिन्होंने। हरे जी हरे कृष्णा। सुमित प्रभु जी। प्रभु जी आपने बताया था ना, जो मतलब इंद्रियों को जीत चुका है और जो उसके बाद मतलब जो संयम बरत रहा है। जी प्रभु जी। जी वृषाली माता जी, आप ही बताएं इसके बारे में। जी प्रभु जी, सुमित प्रभु जी ने कहा है ना, वो जितेंद्रिय मतलब जिसने अपने इंद्रियों को जीता है, जो इंद्रिय विषय के संपर्क में आने के बाद उसका वो मतलब दृढ़ता से अपने इंद्रियों को संयम में रखता है। मगर कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो उस स्थान से गिर भी सकता है। तो प्रभु जी ने एक उदाहरण भी दिया था हमें। और जो निर्जित होता है वो किसी भी प्रकार से इंद्रियों से नहीं हारता, वो हमेशा इंद्रियों को अपने वश में करके रखता है। जैसे हरिदास ठाकुर का उदाहरण दिया था प्रभु जी ने हमें। जी और जी 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 विश्वामित्र, प्रभु जो जितेंद्रिय है वो विश्वामित्र का उदाहरण दिया था। जी माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलात्मा किसे कहते प्रभु हैं? जी, हरे कृष्णा प्रभु प्रभु जी जी, एक बार इसका आंसर एक बार फिर से आप बता दीजिए ठीक से, थोड़ा सा ना। प्रभु जी वही मेरा भी क्वेश्चन था। जी दोबारा बताइए माता जी। माता जी, जो जितेंद्रिय है उसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है। जो अष्टांग योगी होते हैं, जो अपने अष्टांग योग धारण करने से अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। और जो निर्जित होता है वो भक्त होता है, शुद्ध भक्त। उसके इंद्रिया उसके मतलब वश में होते हैं, वो कभी विचलित नहीं होते हैं उसके इंद्रिया। धन्यवाद माता जी। मैंने भी उसके उत्तर नहीं लिखे, सिर्फ प्रश्न लिखे हैं, मुझे क्षमा करें। नहीं नहीं, बहुत सुंदर माता जी, आप तो बड़े अच्छे भक्त हैं। हरे तो कृष्ण अगला प्रभु जी। क्वेश्चन है। जी प्रभु प्रभु जी जी। हरे कृष्णा। ये जो सवाल अभी पूछे हैं बहुत अच्छा सवाल है ये एग्जाम में पक्का आएगा भी सही। जितेंद्रिय, जीत प्लस इंद्रिय, इन इन शब्दों में ही इनके अर्थ लिखा हुआ है। जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है वो है जितेंद्रिय, है ना, या जिन्होंने अपने इंद्रियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है वो है जितेंद्रिय। और निर्जित, जिन्होंने अपने इंद्रियों को आत्म संयम से बस में कर लिया है। बिल्कुल प्रभु जी, बिल्कुल। ये हरे जी कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। अमल आत्मा किसे कहते हैं? अमल आत्मा किसे कहते हैं?
जी पहले किसने हैंड रेज किया? रंजना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं थोड़ा अभी 5 मिनट बाहर हूँ प्रभु जी, है ना, 10 मिनट में क्षमा तो कीजिएगा आपने प्रभु हैंड जी। रेज किया हुआ माता जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है। नहीं, ये पहले का था प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी। जी माता जी। ठीक सांबा है, मैं माता जी, हरे कृष्णा। अमूलात्मा भगवान को कहते हैं अमूलात्मा। सुमित प्रभु जी। प्रभु जी चलो जितना पता है उतना शायद मत। अमल का मतलब होता है शायद प्योर होता है, तो मतलब प्योर मतलब जिसमें कोई भूते का मतलब हो ना, तो यही मुझे लगता है, या भगवान या। जी वृषाली माता जी, आप ही बताएं। और प्रभु जी जो अमल आत्मा है, जो अनर्थों से निवृत्त होता है ना, जिसका मन अनर्थों से निवृत्त होता है, उसे प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। अमन आत्मा यानी जिस आत्मा में कोई किसी प्रकार का मल नहीं है। यस। हरे कृष्णा, दंडवत बहुत प्रणाम। सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। धन्यवाद। वेदों में भगवान के बारे में किस प्रकार वर्णन किया गया है? सुमित प्रभु जी। प्रभु जी ने प्रभु बताया जी था ना, क्वेश्चन रिपीट कीजिए ना प्लीज। वेदों में भगवान के बारे में किस प्रकार का वर्णन है। प्रभु जी ने बताया था ना कि वेद भगवान का वर्णन तो करते हैं लेकिन डायरेक्ट भगवान कृष्ण के बारे में नहीं बताते। तो भागवतम में भगवान कृष्ण के बारे में तो है, इसलिए ये गुहिया मतलब वर्ड यूज हुआ था कि मतलब ये सीक्रेट है, जो भी ज्ञान है ना, ये वेदों मतलब ये सीक्रेट ज्ञान है, जिससे मतलब ये बताया था प्रभु ने। जी, और कोई भक्त बोलना चाहेगा? हरे कृष्णा। दीपा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वेदों में भगवान विष्णु को परमात्मा के रूप में वर्णित किया गया है। जी माता जी। वही विश्व के पालक है ना प्रभु जी, तो वेद में तो भगवान विष्णु को ही कहा गया है। जी माता जी, धन्यवाद। वेदों में भगवान के बारे में बताया जरूर गया है, कैसे क्रमशः हमने धीरे धीरे ऊपर उठना है, भगवान की तरफ जाना है, ये वेदों में वर्णित है। क्योंकि जो अगर उसे कहते हैं ये कर्म क्या है, वेदों में वर्णित जो कर्म बताए गए हैं उसके अनुसार काम करना हमारा कर्म है, सकाम कर्म है। उसमें आगे भी बताया गया क्रम वाइज कैसे वेद उसमें काम करते करते भौतिक जगत में रहते रहते आपने ऊपर उठना है, भगवान के धाम तक पहुंचना है, ये वेदों में वर्णित है। ये मैं आज ही पढ़ रहा था। और जो हमारे भागवतम है ये टोटली भगवान के बारे में ही है, इसमें भौतिकता कुछ नहीं है। टोटली भगवान के बारे में है, कैसे भगवान जाना है, कैसे भगवान धरा पर आए, कैसे लीलाएं की, कैसे उन्होंने उपदेश दिए। तो भगवतधाम जाने का मार्ग कैसे जा सकते हैं आप, शुद्ध भक्ति क्या है, भक्ति के कई प्रकार, इसमें भक्ति के प्रकार का वर्णन किया गया है, शुद्ध भक्तों का वर्णन किया गया है। तो ये थोड़ा मेरे से आपसे थोड़ा अंतर है। वृषाली माता जी आप बताएं, आपने क्वेश्चन लिखा था। प्रभु जी ने एक बार श्लोका से बताया था कि भगवान के बारे में गुह्यतम, जो सुमित प्रभु जी ने कहा था ना, गुह्य रूप से लिखा है
और उसपे उदाहरण भी दिया था दूध का, जिस तरह से दूध में मक्खन होता है मगर वो हमें दिखता नहीं है। जब उसे हम मत्ते दही लगाते हैं और मत्ते हैं उसके बाद उसका घी निकलता है। तो उस तरह से ही वेदों में भगवान के बारे में लिखा है मगर वो गुह्य रूप से है। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, टाइम काफी हो रहा है, अभी तक ये हरे क्वेश्चन नहीं पूरे कृष्णा हुए। प्रभु जी, मैं थोड़ा कुछ बताना चाहता हूँ, अनुमति है तो बताऊं इस क्वेश्चन जी के जी अनुसार। प्रभु जी, जरूर जरूर बताएं प्रभु जी। जी प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। वेदों के अनुसार भगवान वही सगुण और निर्गुण रूपी परम ब्रह्म है जो सर्वत्र विद्यमान है, जो सृष्टि का रचयिता, पालक और संहारक भी है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बिल्कुल सही बताया प्रभु जी, बिल्कुल हरे सही कृष्णा बताया प्रभु आपने। जी। जी माता प्रभु जी। जी एक बार अभी ये वाला जो क्वेश्चन था, एक बार प्लीज इसको एक बार रिपीट कर देंगे प्रभु जी। वेदों में भगवान के बारे में क्या बताया गया है, किस प्रकार बताया गया है? ठीक है प्रभु जी, मुझे धन्यवाद। आंसर नहीं करना था, जस्ट क्वेश्चन नहीं पूछना था प्रभु जी दोबारा। जी जी, आप नहीं आंसर बताइए माता जी, बाकी को लाभ होगा। नहीं प्रभु जी, बस मुझे मुझे लगा आप डिफरेंस पूछ रहे हो कि वेदों और भागवतम में डिफरेंस क्या है, तो नहीं नहीं वो माता मुझे लगा जी, वेदों के बारे में कि है। ये विमल पुराण है ये इस तरह से। वेदों नहीं में प्रभु जी धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में मेनली बताया गया है। तो वेदों को लिखने के बाद स्वयं व्यास देव जी भी जो है वो संतुष्ट नहीं हुए थे। तो इसलिए जब उन्हें नारद मुनि ने फिर भागवतम लिखने का निर्देश दिया, जिसमें सिर्फ भक्ति के बारे में बताया गया, कोई कर्म कांड के बारे में नहीं बताया गया। तो वेदों में भक्ति के बारे में बताया गया लेकिन बहुत कम मात्रा में, कहीं कहीं पे। मेनली वहां पे धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात की गई है। जी माता जी, धन्यवाद। तो नेक्स्ट श्लोक है, नेक्स्ट वो क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर में रुकने के कारण बताएं। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर में रुकने के कारण बताएं। जी सुमित प्रभु जी। एक तो प्रभु जी ये था कि मतलब युद्ध था, मतलब युधिष्ठिर को मतलब राजा बनाना था, और एक था मतलब स्नेह था भक्तों का, कि मतलब भक्त चाहते थे कि वो रुके, मतलब उनको जाने नहीं देते थे। जी सुधा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक कारण था कुंती माता की प्रार्थना की थी उन्होंने उनको रुकने के लिए, और दूसरा वो अपने बहन सुभद्रा के लिए वहां रुकना चाहते थे, क्योंकि परीक्षित से उन्हें बहुत अधिक स्नेह था और सभी भक्तों से भी स्नेह था। जी माता जी, धन्यवाद। प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पहले तो कुंती महारानी की प्रार्थना और युधिष्ठिर महाराज जी की सुभद्रा प्रार्थना के से वो लिए रुक गए थे। सेकेंडली भीष्म पितामह की महिमा को बढ़ाने के लिए भी वो रुके थे, उनसे उपदेश उनको दिलवाना था। तीसरा जो है अपनी बहन सुभद्रा और द्रौपदी इन सबको सांत्वना देने के लिए। चौथा अपने भक्तों को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए। जी माता जी, बिल्कुल माता जी, सही है। धन्यवाद माता जी। रेखा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, प्रभु जी वो प्रीति माता जी ने बता दिया, मेरा भी कुछ कुछ वैसा ही आंसर था। एक तो अपने सगे संबंधियों को सांत्वना देने के लिए युधिष्ठिर महाराज का मार्गदर्शन, और अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए भगवान हस्तिनापुर में रुके। जी माता जी, धन्यवाद। यामिनी ढाके माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो सुभद्रा अपने भगवान की बहन सुभद्रा के लिए रुके थे। जी माता जी, युद्ध के धन्यवाद। स्थापन। धन्यवाद। दीपा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी वो पांडवों को न्याय दिलाने और कौरवों के बीच जो महा विनाशकारी युद्ध होने वाला था, उसका अंतिम प्रयास रोकने के लिए गए थे शांति दूत बन के। अब वो नहीं माने तो उन्होंने फिर रुक के युद्ध करवाई थी और शांति वहां पर स्थापित की थी। जी माता जी, पर ये नहीं है माता जी,
युद्ध तो समाप्त हो गया था, तब रुके थे जब भगवान वापस जा रहे हैं। जब युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने राजगद्दी सौंप दी थी, राजाभिषेक कर दिया था, उसके बाद जाने वाले थे वापस भगवान श्री कृष्ण, तब की बात हो रही है माता जी। क्षमा करें प्रभु जी, मैं नहीं समझ पाई क्वेश्चन। कोई बात नहीं माता जी, ये तब की बात है जब महाराजा युधिष्ठिर युद्ध जीत गए थे और उनको गद्दी पर आसीन कर दिया था, उन्होंने राजाभिषेक कर दिया था, और सारे काम खत्म होने के बाद जब भगवान श्री कृष्ण वापस जा रहे थे द्वारका, तब की बात है माता जी। ओके प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। प्रमोद प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रमोद प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रमोद ढाके। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी। युधिष्ठिर महाराज के अनुग्रहित करने के लिए और भीष्म पितामह के विशेष अनुग्रह करने के लिए, जैसे राजा को सांत्वना देने के लिए और अपनी बहन को प्रसन्नता करने के लिए अपने भगवान रुके थे, हस्तिनापुर में रुकने का निश्चय लिया था। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया। महाराज युधिष्ठिर जानते थे कि श्री कृष्ण परम परमेश्वर हैं। भगवान महाराज युधिष्ठिर जानते थे कि श्री कृष्ण परम परमेश्वर हैं, फिर भी उन्होंने उनका प्रणाम क्यों स्वीकार किया? यानी कि श्री कृष्ण का प्रणाम युधिष्ठिर महाराज ने क्यों स्वीकार किया? जी सुधा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसके दो कारण हैं। एक तो उस समय युधिष्ठिर महाराज राजा थे और राजा की आज्ञा का पालन भी करना था उनको, और दूसरा उनके वो बड़े फुफेरे भाई थे, तो उनसे उनको बहुत ही प्रेम था, और इसलिए दो कारण प्रभु जी। जी माता जी, बहुत सुंदर। जी अंतर्यामी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सुधा माता जी ने बिल्कुल सही आंसर दिए। सबसे पहले तो वो राज्य की राजा थी। राज्य की राजा के नीचे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, बड़े बड़े सन्यासी भी हम देखते हैं राजा के पास आते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, लेकिन वो भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि जो राजा की स्थान है वो प्रजाओं के लिए भगवान के बराबर होता है। तो एक तो ये आंसर हो गया कि राज्य की राजा के चलते, और दूसरी हो गई वो अर्जुन की एज के समकक्ष थे, हम सबको पता है, तो अर्जुन के वो बड़े भाई लगते हैं, तो अतः कृष्ण ने भी उनको बड़ा भाई समझ करके प्रणाम किया। और तीसरी बात है, सबसे बड़ी जो बात है, जब हम किसी को प्रणाम करते हो प्रति नमस्कार तो करेगा ना। भक्त और भगवान के संपर्क ऐसा ही है, भक्त के लिए भगवान झुक सकते हैं। तो ये तीनों रिलेशन था, सबसे पहले राजा, बड़े भाई और भक्त, इन तीनों रिलेशन के चलते युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण के प्रणाम स्वीकार किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत सुंदर प्रभु जी। जी प्रीति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, उत्तर वैसे आ ही गया है। इसमें भगवान जो है वो मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे उस समय पे, और मनुष्य की भूमिका निभाते हुए युधिष्ठिर महाराज जी जो है उनके बड़े फुफेरे भाई थे, तो इसलिए जो है उन्होंने उनका चरण स्पर्श किया और युधिष्ठिर महाराज जी ने उन्हें गले से लगाया। नकुल सहदेव उनसे छोटे थे, तो उन्होंने भगवान का चरण स्पर्श किया जाते हुए। तो वो मनुष्य की जो भूमिका निभाते हुए जो जो जरूरी होता है, जैसे भगवान गीता में कहते हैं कि मैं जो करता हूँ वो उसका सभी अनुसरण करते हैं, तो इसलिए भगवान ने युधिष्ठिर महाराज जी का चरण स्पर्श किया। और युधिष्ठिर महाराज जी को पता है कि वो भगवान है, लेकिन स्नेहवश उन्होंने उस चरण स्पर्श को स्वीकार किया। जी माता जी, धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर माता जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु जी, श्री कृष्ण जी ने उनके चरण स्पर्श नहीं किए थे, प्रणाम ही किया था, बस प्रणाम किया था माता जी, चरण स्पर्श नहीं किए।
श्लोक नंबर 9 और 10 में के अनुसार कौन कौन से भक्त भगवान के वियोग में मूर्छित से हो गए थे? कौन कौन से भक्त भगवान के विक्षोभ में मूर्छित से हो गए थे? ये वृषाली माता जी ने बड़े टिपिकल क्वेश्चन दे दिए हैं बीच में से डाल डाल के, पता नहीं कहां से निकाले हैं। जी सुधा माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, महाराज धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती माता सभी मूर्छित हो गए थे। और प्रभु जी इसका डायरेक्ट आंसर इसी में ही है, श्लोक में ही है। जी माता जी, जी माता जी, बिल्कुल धन्यवाद माता जी। कौन से श्लोक पर? श्लोक नंबर 9 और 10 में। 9 और 10 में है। सुभद्रा, प्रभु जी आंसर रिपीट कीजिए ना प्लीज। सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नुकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य ऋषि तथा सत्यवती सभी मूर्ति से हो गए थे जब भगवान प्रस्थान करने लगे थे। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद सभी भक्तों का। नेक्स्ट श्लोक है 11 और 12वें श्लोक के अनुसार भक्ति के कौन कौन से अंग बताए गए हैं? 11 और 12वें श्लोक में भक्ति के कौन कौन से अंग हैं? हैंडल्स कीजिए। जी रंजना माता जी। प्रभु जी इसमें तो प्रभु जी पढ़ा नहीं बेटा, लेकिन प्रभु जी मुझे तो ये लग रहा है कि भक्ति के तो अंग यही है ना प्रभु जी, कि हम जब भक्तों का संग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं, तब भगवान का स्मरण करते हैं। और तो जो भक्ति के जो 9 अंग है, तो पाठ सेवन है, या फिर सांख्य है, आत्मनिवेदन है, ये सब तो 9 है प्रभु जी। हम वही करते रहते हैं। श्रवण मेन मुख्य है प्रभु जी भक्ति के, जो हम जब ज्यादा से ज्यादा श्रवण करते हैं भगवान की कथाओं के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में, भक्तों के बारे में। जी माता जी, धन्यवाद। सुधा माता जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से जिसने परमेश्वर को समझ लिया है और जो भौतिक कुसंगति से मुक्त हो चुका है। प्रभु जी मुझे तो ये 2 कारण लग रहे हैं। जी माता जी, धन्यवाद। मनीषा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। सत्संगात और मुक्त संगात, शुद्ध भक्तों की संगति और बुरी संगति से मुक्ति। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। जी वृषाली माता जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, इसके अनुवाद में ही लिखा है, पहले लिखा है कि सुसंगति, संगत, भक्तों का संग, शुद्ध भक्तों का संग, और कुसंगति से मुक्त होना, ये लिखा है। फिर भगवान का यश का श्रवणा भक्ति है इसमें। और यहाँ लिखा है कि मतलब यहाँ भगवान के साथ वो
भगवान का स्पर्श करते थे, मतलब हम भगवान के विग्रह का जो हम पूजा करते हैं, स्पर्श इंद्रिय इसमें आते हैं। और भगवान के पास मतलब बैठते थे, उसमें प्रसाद भी खाना वो भी आता है प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद। इसमें सब कुछ अच्युत भक्त के लिए सब कुछ आता है, उनका गुण, रूप, नाम, यश, लीला का स्मरण और सुसंगत में रहना, कुसंगति से दूर रहना, भक्तों का संग करना, भगवान की लीला के बारे में बातें करना, भगवान की सेवा करना, उन्हें प्रसादम अर्पित करना, उनके बारे में सुनना, ये सब इसमें आ जाता है। धन्यवाद। तो अब 3:07 हो गए हैं, तो अभी तक सिर्फ 12वें श्लोक तक ये पूर्ण हुआ है। तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं मैं ग्रुप में डाल दूंगा, उसके आंसर भी सुधा माता ने लिखे हुए हैं साथ में, तो वो भी पढ़ लीजिएगा। सुधा माता जी ने भेजा था, तो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। प्रभु कोई जी, किसी वैशाली माता जी के हो गए क्वेश्चन आंसर्स पूरे? जी माता जी, इन्होंने 12 श्लोक तक ही किया, उसके बाद नहीं दिया, इन्होंने नाराज हो गई थी हमारे से। नहीं प्रभु जी, मैंने डाले थे आपको, कल डाले थे, कल डाले थे माता जी? 4-5 प्रश्न डाले थे, आपने कहा था ना मुझे। जी बताइए, मैंने देखा नहीं। हाँ, वो पूरा नहीं है, ठीक से आया नहीं माता जी, दोबारा भेजिए मेरे को। जी प्रभु जी। जी, और ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, भक्तों को पता लग जाएगा। प्रभु जी, मेरी हैंड राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है ना, तो भक्तों को समझ में भी नहीं आएगा। आप मेरे को भेज दीजिएगा। जी जी प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। तो सुधा माता जी के क्वेश्चन में डाल दूंगा। तो कोई भक्त का कोई क्वेश्चन है तो बताइए। प्रभु जी, मंगलवार या बुधवार 42 इसका टेस्ट क्वेश्चंस हैं होगा। मेरे, मैंने है जी? 42 क्वेश्चंस डाले हैं प्रभु जी, मेरे हैं शॉर्ट आंसर्स ही हैं। आपने जितने भी डाले हैं मैंने डाल दिए ग्रुप में, डाल दूंगा मैं। अब मेरे को पता नहीं, मैंने गिने नहीं माता जी कितने हैं। ठीक है माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखेंगे ग्रुप में डाला है ना हाँ, माता जी? काफी क्वेश्चन है, मैं डाल ही रहा हूँ, अभी डाल रहा हूँ। जी जी प्रभु जी, डाल दीजिएगा। उसके आंसर भी दिए हुए साथ में। प्रभु जी, आंसर कल भी साथ। सुधा माता जी के प्रश्न हम ले क्या, आप ग्रुप में डालने के पहले आप इस वो तरह से ऑडियो में है माता जी वो क्वेश्चन, उसके आंसर भी साथ साथ में दिए हुए माता जी ने। तो ये सारे मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ, ये अभी आगे आपके पास। प्रभु जी, उसकी पीडीएफ बन सकती है क्या? पता नहीं माता जी, मेरे को बनानी नहीं आती पीडीएफ, ये सब आगे ग्रुप में। होता है प्रभु जी। साधना भक्ति ग्रुप में आगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक छोटी सी डाउट है, अगर अनुमति है तो पूछ लूं आपसे? जरूर जरूर प्रभु जी, अनुमति की जरूरत नहीं है, आप आदेश करें। नहीं प्रभु जी, जो क्वेश्चन आएगी वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर दोनों के साथ आएगी क्या? जैसे ऊपर सवाल पूछेंगे, नीचे 3-4 ऑप्शन होगा, इस टाइप का होगा या बिल्कुल प्योरली लिखना होगा? सब्जेक्टिव होगा प्रभु जी। अच्छा, सब्जेक्टिव होगा। हाँ, ये लोगों को पता नहीं ना, भक्तों को। जी जी जी, सब्जेक्टिव होगा। हाँ प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, ऑब्जेक्टिव हरे बताया था। धन्यवाद। और किसी का भक्त का कोई क्वेश्चन है कि पूछना चाहता है? प्रभु जी ऑब्जेक्टिव तो नहीं बताया था? नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब सब्जेक्टिव होंगे। ठीक है प्रभु। मैंने तो कहा था अभी आप बिजी हैं, 2 दिन 3 दिन बिजी हैं, तो आप ओरली ले लीजिएगा। तो वो कहने लगे नहीं ओरली ठीक नहीं है, किसी से पूछूंगा उनको जवाब नहीं आएगा तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए सब्जेक्टिव ही ठीक है। प्रभु जी, कब होगा फिर ये एग्जाम? ये कल या परसों होगा माता जी। नहीं प्रभु जी, का डिस्कशन कर ले ना, और सब जितने क्वेश्चन हैं, जैसे आज 12 क्वेश्चन, आज 12 श्लोक तक हो गए। जो माता जी ने क्वेश्चन दिए हैं, जो मैंने भेजे हैं अभी आपको, जी जी जी, हाँ, वो सब उसमें वो है क्वेश्चन। कवर हो जाएंगे। हाँ, और अब माता जी ने कहते विशाली माता जी ने कुछ दिए होंगे क्वेश्चन, मेरे को याद नहीं वो क्या है, तो कौन से भेजे हैं मेरे को देखता नहीं।
ये तो एक बार माता जी, रुद्र प्रभु जी हरे भी देख कृष्णा। लेते ना। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। मैंने जो क्वेश्चंस भेजे हैं ना माता जी, पहले प्रश्न भेजे हैं, उसके साथ ही उत्तर दिए हैं, तो कोई हाँ, जी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर जी है जी तो किताब में से आप उसको दूर कर सकते हैं और यस यस प्रभु जी कल डिस्कस कर सकते हैं। यस यस हाँ, यस यस प्रीति प्रभु प्रीति माता जी ने भी क्वेश्चन भेजे हैं। जी जी पहले पहले भेजा था ना प्रभु जी, वो तो उन्होंने साथ पहले में जी साथ में आंसर भी भेजे हैं उन्होंने। वो तो प्रभु जी शायद 1 से 10 ही श्लोक तक का भेजे थे ना शायद, ये प्रभु सारा जी भेजा प्रीति उन्होंने। माता जी के भी भेज दीजिए। हाँ वो पीडीएफ में मैं भेज रहा हूँ, वो आपको भेज रहा हूँ। वो ठीक है प्रभु 6 पेज हैं उसके, ये मैं ग्रुप में डाल रहा हूँ। जी जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। जी प्रभु जी, और एक क्वेश्चन है मेरा कि अभी पूरा सुधा माता जी जो क्वेश्चन किया है उन्होंने सब पूरा कंप्लीट किया है माता प्रभु जी? हरे कृष्णा। सुधा जी माता जी जी उन्होंने कंप्लीट किया है और आंसर भी साथ में दिए हैं। मैंने पूरे 36 श्लोक के बनाए माता जी, तो उसमें से आपको कई तो हो गए हैं इसमें वैशाली माता और जी के में, और उसमें कई मतलब हो प्रीति जाएंगे। माता जी ने बनाए हैं, उसमें भी कहीं हो गए हैं, वो भी मैंने आपको भेज दिए हैं, पीडीएफ फाइल है उनकी। मटेरियल बहुत हो गया है जैसे क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत भगवान हो गए कृष्ण हैं, ने अब बस अब कैसे लिखने का रह गया ये सही खाली। बात है वही माता जी। क्वेश्चन बार बार है, पूर्वज को जीवित किया इत्यादि इत्यादि क्वेश्चन 6 पेज हैं इनके, प्रीति माता जी के, वो भी कृपया देख लेंगे आप। उनके 18 क्वेश्चन हैं, साथ में जवाब भी दिए हुए हैं। जी जी प्रभु प्रभु जी उनके आंसर जो है वो तात्पर्य में से ही है, अनुवाद या तात्पर्य में से ही देख करके लिखे हैं। मेरी तरफ से कोई उसका उत्तर नहीं है, लेकिन फिर भी कोई चेंज करना चाहिए या उससे बेस्ट कोई अलग उत्तर हो भी सकता है प्रभु जी, वो देख लेंगे सभी। जी 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 प्रभु जी, मैंने भी ऐसे ही दिए उत्तर। जी माता जी। प्रीति माता जी आप ऐसे करें, एक बार क्वेश्चन उत्तर, आपके 18 क्वेश्चन हैं, सिर्फ आप प्रश्न और उत्तर बोल ही दें। अभी प्रभु जी? हाँ अभी 15 मिनट में हो जाएंगे। 18 क्वेश्चन है, किसी का क्वेश्चन किसी से पूछना तो है नहीं, आप क्वेश्चन बोल दीजिए, साथ साथ में आंसर बोल दीजिएगा। जी जी हाँ, वो अच्छा रहेगा प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी, 1 मिनट मैं ओपन करती हूँ पीडीएफ फिर। प्रभु जी क्वेश्चंस तो लिखे ही है उसमें और आंसर भी है, तो वहीं से देख के नहीं लिख ले हम लोग? फिर भी माता जी एक बार रिपीट करते तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कभी ठीक है समझ प्रभु में जी, नहीं मैं आए तो बोलती हूँ, ठीक। 1 सेकंड। पहला प्रश्न है, भगवान कृष्ण ने कैसे कुरुवंश को पुनर्जीवित किया? तो इसके तात्पर्य में ये दोनों उत्तर दिए हुए थे, परीक्षित की रक्षा करके। लास्ट लाइन में गिवन है कि परीक्षित महाराज जी को भगवान ने उनकी रक्षा की थी, और शुरू की लाइनों में बताया हुआ तात्पर्य प्रभुपाद जी ने युधिष्ठिर को राजा बना के। दूसरा प्रश्न है, दूसरे श्लोक में क्रोध की अग्नि की तुलना बाण से लगने वाली दावाग्नि से क्यों की गई है? जो दूसरा श्लोक है उसमें बताया गया कि क्रोध की जो अग्नि है वो बाण से, जैसे जंगल की आग लग जाती है, उससे उनका कंपैरिजन आपस में क्यों किया गया है? तो उत्तर बताया गया कि जैसे जंगल की आग दावाग्नि स्वतः लगती है, अपने आप लगती है बांस के घर्षणों के कारण, और इसी प्रकार से भौतिक संसार में प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा वाले लोगों में के क्रोध आपस में टकराते हैं। जैसे घर्षण से आग लगती है, वैसे क्रोध के कारण अपने आप वो टकराते हैं, उसमें भगवान का कोई रोल नहीं होता है, हमारे खुद के ही क्रोध आपस में टकराते हैं, जिसके कारण से युद्ध वगैरह होते हैं। तीसरा प्रश्न है, भगवान क्यों चाहते हैं कि उनका प्रामाणिक प्रतिनिधि ही संसार पर शासन चलाए? जैसे भगवान ने युधिष्ठिर महाराज जी को ही क्यों राजा बनाया? तो इसका उत्तर है, चूंकि वे सृष्टि का पालन करना चाहते हैं, भगवान पालन करता है, तो इसलिए वो चाहते हैं कि जन समूह आत्म साक्षात्कार के सत्य पथ पर चले। कुरुक्षेत्र का युद्ध इसलिए हुआ ताकि उनके भक्त के अधीन शांतिपूर्ण साम्राज्य की स्थापना हो। तो कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान ने इसीलिए करवाया था कि उनके भक्त के अधीन जो है शांतिपूर्ण और धर्म पूर्वक जो है साम्राज्य चलाया जाए। चौथा प्रश्न है, महाराज युधिष्ठिर के शासन समय में शासन का अधिकार किसे दिया जाता था? किसको राजा बनाया जाता था? तो उनके समय में ज्येष्ठाधिकार या सबसे बड़ा जो भाई होगा या पुत्र होगा वो उसको उत्तराधिकारी माना जाता था। पांचवा प्रश्न है, महाराज युधिष्ठिर की तुलना कौन से शासक से की जा सकती है और क्यों? तो इसके तात्पर्य में उनकी तुलना की गई है स्वर्ग के प्रतिनिधि शासक राजा इंद्र से की गई है। जिस प्रकार चंद्र सूर्य वरुण जैसे देवता
देवता ब्रह्मांड में विभिन्न ग्रहों के प्रतिनिधि राजा है, उसी प्रकार महाराज युधिष्ठिर भी पृथ्वी पर शासन चलाने वाले प्रतिनिधि राजा थे। तो जो है राजा इंद्र से उनकी तुलना की गई है, जैसे वो स्वर्ग के राजा थे, युधिष्ठिर महाराज जो है वो पृथ्वी के राजा थे। छठा प्रश्न है, युधिष्ठिर को शासन चलाने का ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो उनको वो ज्ञान मिला भीष्म देव से और अच्युत श्री भगवान कृष्ण के द्वारा। सातवां प्रश्न है, आजकल के निर्वाचित कार्यकारी किसके समान होते हैं और क्यों? जो आजकल के जो नेतागण है, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया कि वे कठपुतली के समान होते हैं, उनके पास कोई राजशक्ति नहीं होती, उनके पास स्वयं की कोई विचारधारा नहीं होती और वो भगवान के प्रतिनिधि का अनुगमन नहीं करते। तो एक तो जो है वो बंधे हुए होते हैं अपने रूल्स रेगुलेशन से, उनके पास खुद की कोई शक्ति नहीं है, खुद की विचारधारा नहीं है, इसके अलावा भगवान का कोई प्रतिनिधि का भी वो अनुगमन नहीं करते, तो कठपुतली के समान कार्य करते हैं आजकल के नेतागण। आठवां प्रश्न है, सबके लिए स्वीकार्य विचारधारा का सृजन कौन कर सकता है? तो सबके लिए सेम रूल्स रेगुलेशन हो वो कौन बना सकता है? तो केवल पूर्ण तथा अच्युत पुरुष ही ऐसा कार्यक्रम बना सकता है जो प्रत्येक स्थान के लिए उपयुक्त हो और जिसका पालन संसार के सभी मनुष्यों द्वारा हो सके। तो जो भगवान है वही परम पूर्ण है, वही अच्युत है, वही ऐसा कुछ बना सकते हैं जो हर टाइम के लिए उपयुक्त है और हर स्थान के लिए उपयुक्त है और हर मनुष्य के लिए उपयुक्त है। नौवा है, महाराज युधिष्ठिर के कार्यकाल में प्रकृति किस प्रकार उनकी सहायता करती थी? तो उत्तर है, इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, तात्पर्य में मैंने 2-3 चीजें बस निकाली है कि बादल लोगों की आवश्यकता अनुसार पानी बरसाते थे। दूसरा है, पृथ्वी मनुष्यों की समस्त आवश्यकताओं को प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती थी। इसमें तीसरा उत्तर दिया गया था कि गाय जो है अपने दूध से सिक्त करती थी पूरी पृथ्वी को। ये 3 उत्तर उसमें थे, इसमें से मैंने 2 ही लिखे थे कि बादल पानी बरसाते थे और पृथ्वी जो है अच्छी फसल उगाती थी। 10वां है, मनुष्य को समस्त जीवों की रक्षा क्यों करनी चाहिए? तो इसके तात्पर्य में से उत्तर निकाले कि मनुष्य अन्य समस्त जीवों के बड़े भाई जैसा है। दूसरा है, उसमें पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धि होती है जिससे वे परम पिता के संकेतों को समझ सकता है। तीसरा, हम सबके पिता भगवान है, प्रकृति हमारी माता है, तो उनकी कृपा से ही पशुओं तथा मनुष्य दोनों के लिए पर्याप्त योजना भगवान ने बनाई है कि दोनों जीवित रह सकते हैं, मनुष्य भी रह सकते हैं और हम पशु भी रह सकते हैं और मनुष्य भी रह सकते हैं। तो इसलिए हमें पशुवध नहीं करना चाहिए, तो इसलिए हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए, हम उनके बड़े भाई जैसे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि हमें ज्यादा बुद्धि है, हम भगवान के संकेतों को समझ सकते हैं। तीसरा ये है कि भगवान ने सबके लिए सब कुछ दिया हुआ है, तो हमें पशुवध करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, महाराज युधिष्ठिर के कार्यकाल में प्रकृति किस प्रकार अपना कर चुकाती थी, अपना टैक्स कैसे देती थी नेचर? तो नदियां जो है उमड़कर भूमि को उर्वर बनाती, उपजाऊ बनाती थी। समुद्र जो है प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती, रत्न प्रदान करते थे। जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियां, वनस्पतियों की पूर्ति करते थे। ऋतु परिवर्तन में विपुल मात्रा में फल फूल मिलते थे। तो जंगल अपना टैक्स चुकाते थे ईंधन वगैरह देके, औषधियां देके। नदियां टैक्स चुकाती थी भूमि को उपजाऊ बना के। समुद्र टैक्स चुकाते थे खनिज, मोती, रत्न प्रदान करके। 12वां क्वेश्चन है, जनसमूह फैक्ट्रियों तथा औजारों पर आश्रित होकर दुखी क्यों है? तो आजकल ज्यादा फैक्ट्रीज बन रही है, ज्यादा औजार हैं, तो हम दुखी क्यों हैं? तो पहला पॉइंट है, अधिकांश शिक्षित लोग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। व्यक्ति, राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है। श्री भगवान के प्रशिक्षित दूत का कोई नियंत्रण नहीं है। तो इन पॉइंट्स के कारण हम दुखी हैं कि हम क्या करें, फैक्ट्रीज बना के ज्यादा से ज्यादा दोहन कर रहे हैं। हमारे आपस में बहुत कंपटीशन चलता रहता है और ना ही कोई हमारे पास कोई प्रशिक्षित दूत है जिसके नियंत्रण में हम लोग रह रहे हैं, तो इसके कारण हम लोग दुखी हैं। 13 क्वेश्चन है, युधिष्ठिर महाराज के शासन में उनकी प्रजा किस प्रकार सुखी थी? तो पहला पॉइंट है, समस्त जीव कभी भी मानसिक कलेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं होते थे। तो जो 3 तरह के ताप है वो उनके राज्य में नहीं थे किसी को भी। सेकंड है, वे आर्थिक रूप से संपन्न थे, शरीर से भी सुखी थे, उनके पास पैसा भी अच्छा था और वो बीमार भी नहीं थे, निरोगी भी थे। तीसरा है, संपूर्ण प्रजा एक प्रकार से भगवान के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी।
तो जो युधिष्ठिर महाराज जी है वो भगवान को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो एक तरह से डायरेक्टली उन्हीं के संरक्षण में थी, तो इसके कारण उनकी प्रजा सुखी थी। 14th क्वेश्चन है, भगवान हरि भीष्म पितामह के देह त्याग के बाद कुछ महीने हस्तिनापुर क्यों रहे? ये वाला हमारा उत्तर हो चुका है, तो इसलिए इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्थान के समय भगवान ने युधिष्ठिर महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम क्यों किया? तो ये भी हमारा हो चुका है। 16th क्वेश्चन है, भगवान के प्रस्थान के समय भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव ने क्या किया? भीम तथा अर्जुन भगवान के गले मिले थे क्योंकि वे समवयस्क थे, तो हम उम्र थे भीम और अर्जुन, तो वो गले मिले हैं। नकुल और सहदेव ने उनको प्रणाम किया है क्योंकि वो उनसे छोटे थे। 17th क्वेश्चन है, भगवान के प्रस्थान के समय महल के वासियों की क्या दशा थी? तो ये हमारा एक तरह से हो चुका है। वृषाली माता जी ने ये पूछा कि कौन कौन मूर्छित हुआ, और मैंने ये पूछा कि क्या दशा हुई, तो वो इन सबके नाम आ गए, सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युसु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, तो ये जो है मूर्छित से हो गए क्योंकि उनके लिए भगवान का वियोग सह पाना बहुत कठिन था। 18th क्वेश्चन है, उनकी मूर्छा का कारण क्या, तो क्यों वो मूर्छित हुए हैं? तो उसका उत्तर एक लाइन में अगर बताएं, जिन्होंने साक्षात या अन्य किसी प्रकार से भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लिया है, तो वो उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते, तो इसके कारण जो है वो मूर्छित हो रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर माता जी। सबका रिवीजन हो गया, इस बार आपने बोल दिया ना, सबका रिवीजन हो गया। अगर ना भी वो लोग उसमें रिवाइज करें, टाइम दे पाए, कम से कम उनके जहन में रहेगा ये जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जी प्रभु जी, बहुत धन्यवाद सभी का। तो 3:23 हो गए हैं, हम यहाँ पे विराम देते हैं। किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है तो माइक ऑन करके पूछ सकता है, अपना अनम्यूट करके पूछ सकता है। तो ठीक है, हम यहाँ पे विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम, सेवक को वंदन। दंडवत प्रणाम माता जी। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा।